अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर रऊफ राना। मेडिसिन इंफॉर्मेशन की वीडियोस में आज हम बात करेंगे ज़ोपेंट टैबलेट के बारे में। ज़ोपेंट बुनियादी तौर पर एक मैदे की दवा है जो कि मुख्तलिफ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से काम करती है, इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हैं और किन अद्वियात के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और किन अमराज़ के अंदर इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़ोपेंट के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो पेंटाप्राज़ोल है। ये एक बुनियादी तौर पर प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर है। हमारे मैदे के अंदर जितने भी काम हो रहे होते हैं वो आयनिक चेंजेस के साथ हो रहे होते हैं। ये आयनिक चेंजेस मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स पर असरअंदाज होती हैं। यही ग्लैंड्स मुख्तलिफ़ सेक्रीशन पर असरअंदाज होते हैं और इसी सेक्रीशन के साथ मैदे के अंदर तेज़ाब या एसिड की प्रोडक्शन होती है। कुछ कंडीशंस के अंदर ऐसा होता है कि एसिड की सेक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे इंसान को, मरीज़ को एक एसिडिटी की फ़ीलिंग होती है, तेज़ाबियत की फ़ीलिंग हो रही होती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि मैदे के अंदर जो एसिड की सेक्रीशन है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ज़ोपेंट दवा जो है, इसी तरह के और भी जो इसके साथ के अद्वियात हैं, जिनको हम प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर कहते हैं, वो इन ग्लैंड्स पर असरअंदाज होता है और उसकी जो एसिड की सेक्रीशन है, उसको सप्रेस कर देता है। ये ज़्यादातर उन लोगों में इस्तेमाल की जाती है जिनके अंदर बदहज़मी की शिकायत हो, ज़्यादा एसिडिटी की शिकायत हो या रिफ्लक्स डिज़ीज़ की शिकायत हो, यानी कि उनका खाना ऊपर की तरफ आ रहा हो, उनमें इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। या कुछ ऐसे लोग जो दायमी तौर पे किसी बीमारी का शिकार हों, जैसे कि आर्थराइटिस का शिकार हों, जोड़ों के दर्द का शिकार हों और वो मुख्तलिफ़ किस्म के पेन किलर्स, एंटासिड्स इस्तेमाल कर रहे हों, या ऐसे मरीज़ जो हार्ट के मसले का शिकार हों, हार्ट की बीमारी का शिकार हों, उनको एस्प्रिन लेनी पड़ रही हो, एस्कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हों या लो प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हों, या और भी अद्वियात जिससे कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग अद्वियात, जिसमें रोविस्टा हो गई या लो प्लेट हो गई या वो लिपिगेट होगी, इस तरह के अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हों। इन अद्वियात के इस्तेमाल से या पेन किलर के इस्तेमाल की वजह से मैदे का निज़ाम डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से उनको एसिडिटी फ़ील की हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में एसिडिटी को ओवरकम करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ज़ोपेंट किन अद्वियात के साथ इसका इंटरेक्शन भी होता है। अमूमन ये ख़्याल किया जाता है चूँकि ये मैदे की दवा है और हम इसको मुख्तलिफ़ दवाइयों के साथ इस्तेमाल करते हैं तो मैदा ठीक रहता है, तो इसका इंटरेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ज़ोपेंट सबसे ज़्यादा अद्वियात के साथ इंटरेक्शन करती है। ये पेन किलर्स अद्वियात के साथ भी इंटरेक्शन करती है। इसी तरह जो लोग टीबी के मर्ज़ का शिकार है और टीबी के अद्वियात ले रहे हैं, इसके साथ भी इसका इंटरेक्शन है। और इवन टू मुख्तलिफ़ किस्म के जो एंटीबायोटिक्स हैं, उसके साथ भी इसका दवा का इस्तेमाल है। अब सोचना ये है कि अगर इसके इंटरेक्शंस हैं, तो इस दवा को किस तरीके से लिया जा सकता है। इसका बेहतरीन टाइम ये है कि या तो इसको सुबह के सवेरे निहार पेट ले लिया जाए, खाने से पहले ले लिया जाए, और बाकी अद्वियात को कुछ टाइम के बाद यानी कि खाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह इन दोनों अद्वियात के दरमियान गैप हो जाता है और इसकी जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाती है। अमूमन अगर आप इसको दूसरी अद्वियात के साथ इस्तेमाल कर लें, तो ये दूसरी अद्वियात की जो एब्ज़ॉर्प्शन है उसको कम कर देती है। इस तरह वो दूसरी अद्वियात की अफ़ादियत में असर पड़ता है और वो कम हो जाती है। इसलिए बेहतर ये है कि अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट से मशवरा करके इस दवा का जो सिस्टम है उसको चेक कर लिया जाए कि किसके साथ इसका इंटरेक्शन है और आपको किस तरीके से खानी चाहिए। लेकिन जनरली आपको एक बात बताई है कि आप इसको खाने से पहले इस्तेमाल कर लें, और बाकी अद्वियात जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आप खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह इन दोनों के दरमियान गैप हो सकता है। इसी तरह जो लोग इसकी दवा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, वो भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनको भी इस दवा के इस्तेमाल में थोड़ा-सा गैप रखना चाहिए, दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जो किडनी डिजीज़ का शिकार हो, उसमें इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर करने की ज़रूरत महसूस हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तो बहुत ही लो डोज़ के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत ही कम अरसे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह वो लोग जो जिगर के अर्ज़े में मुब्तला हो, उनमें भी इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की हदायत के मुताबिक और लो डोज़ से स्टार्ट करना चाहिए और लिमिटेड टाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, कम से कम वक़्त के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अमूमन ये देखा गया है कि जो लोग इस दवा का इस्तेमाल करते हैं वो साल तक इस दवा का इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि इस दवा का इस्तेमाल
डॉक्टर की मर्ज़ी के मुताबिक ही करना चाहिए और जितने दिन डॉक्टर कहे उतने दिन ही इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा लंबे अरसे तक इस दवा का इस्तेमाल के साथ ये होता है कि जिस्म के अंदर जो मैदा है उसकी जो एसिड प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है और उसके जो सेल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वो तकरीबन खुश्क हो जाते हैं और एसिड की प्रोडक्शन होती ही नहीं है। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आप प्रोटीन लेंगे, फैट लेंगे तो वो हज़म नहीं होंगे और आपको बदहज़मी की शिकायत होगी। हाँ, एक कंडीशन है जो कि एक सिंड्रोम है जिसमें एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, उसमें डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कि आप इस दवा का इस्तेमाल लंबे अरसे तक करें क्योंकि उस सूरत के अंदर, उस सिंड्रोम के अंदर ये ज़रूरी होता है। लेकिन अमूमी तौर पर ज़्यादातर जितनी देर डॉक्टर इस दवा का इस्तेमाल करने को कहे, उतनी देर ही करना चाहिए। इस दवा का इस्तेमाल 7 से 14 दिन तक किया जा सकता है या कुछ कंडीशन के अंदर इस दवा का इस्तेमाल ज़्यादा भी किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के अंदर इस दवा का इस्तेमाल कोई ज़्यादा सेफ़ नहीं है। इसके अलावा कोई और जो एंटासिड हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है या जो H2 जो है सिमिटेडिन, फेमिटिडिन उसका इस्तेमाल किया जा सकता है या अगर जो प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर का इस्तेमाल करना ही मकसूद हो तो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही करना चाहिए। हाँ, दूध पिलाने वाली जो ख़वातीन हैं उनमें इस दवा का इस्तेमाल कर सकती हैं, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कुछ अरसे के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाए तो ठीक है, लेकिन लंबे अरसे तक इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह 12 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उसमें भी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।